हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वाड्रेंट क्लासेस। साथियों, आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रुप थ्योरी। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चीज़ ग्रुप थ्योरी में हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एक ये वर्ड द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशंस। ये हम बहुत बार सुनते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार हमें यही नहीं पता होता, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हमें यही नहीं पता होता कि द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशंस होते क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, द्विचर संक्रिया। ठीक है, द्विचर संक्रिया से सब पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो संक्रिया से अगर हम बात करें मैथ की, तो हमारे पास जो बेसिक ऑपरेटर होते हैं, बेसिक संक्रियाएं होती है मैथ में, वो क्या क्या होती हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, ये चार बेसिक ऑपरेटर होते हैं जिनका हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर इन्हीं ऑपरेटर्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज करके एक नया ऑपरेटर बना लें, ठीक है, और उस नए ऑपरेटर में भी हम एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दें, वो कंडीशन क्या रहेगी वो भी हम बात करेंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब फॉर एग्जांपल मैंने प्लस और माइनस को मिला के एक नया ऑपरेटर बना लिया, या प्लस और मल्टीप्लाई को मिला के एक नया ऑपरेटर बना लिया। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे पास एक कोई क्या गिवन है, सेट गिवन है। सेट है लेट ए नॉन ठीक है, यहां देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। लेट ए नॉन एम्प्टी, इसको एक नाम दे देते हैं, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। हमारे पास क्या है, एक सेट गिवन है जी, और वो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब दो अवयव लेते हैं, ए कोमा बी, जो किसको बिलोंग करते हैं, जी को। ठीक है, अब ये जो नया ऑपरेटर हम मिक्स करके बनाएंगे या डायरेक्टली यूज करके बनाएंगे, तो कैसे बना सकते हैं नया ऑपरेटर? ये क्या हो सकता है, डायरेक्टली यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ए प्लस बी, या कैसे यूज कर सकते हैं, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी। ठीक है, या फिर एक मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक नया ऑपरेटर डिफाइन करता हूं, जिसको मैं डिनोट कैसे कर रहा हूं, स्टार से डिनोट कर रहा हूं, ए स्टार बी, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 2। इस टाइप से एक मैंने नया ऑपरेटर बना लिया, और वो किसके कंपोजिशन से बनाया, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई डिवाइड सारों के कंपोजिशन से एक मैंने नया ऑपरेटर डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो अब ये ऑपरेटर है गिवन है, हमने डायरेक्ट भी यूज किया, इनडायरेक्ट भी यूज किया। ठीक है, अब ये ऑपरेटर तो हमें पता है कि ये बेसिक ऑपरेटर है, इनके कंपोजिशन से हमने नया ऑपरेटर बना लिया। अब वो ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इनके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर a प्लस बी की वैल्यू किस में डिनोट कर जाती है, बिलोंग कर जाती है, a प्लस बी बिलोंग्स टू किस में हो जाता है, g में बिलोंग कर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू अगर किस में बिलोंग कर जाए, जी में, ये बिलोंग कर जाए जी में, ये बिलोंग कर जाए जी में, या ये जो रिजल्ट आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो किस में बिलोंग कर जाए, जी में, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो प्लस ऑपरेशन हमने यूज किया था इस ग्रुप के, इस सेट के लिए, ठीक है, इस सेट के लिए जब हमने प्लस ऑपरेशन को डिफाइन किया, तो a प्लस बी किस में बिलोंग कर रहा है, जी में बिलोंग कर रहा है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसी प्रकार a माइनस बी की वैल्यू जी में आ रही है, तो यहाँ पे माइनस जो ऑपरेशन है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम कोई रैंडम ऑपरेटर स्टार डिफाइन करते हैं, और वो स्टार डिफाइन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो हमारा किस में बिलोंग करता है, जी में बिलोंग कर रहा है, जिस ग्रुप से, जिस सेट से हम एलिमेंट्स उठा रहे हैं, ठीक है, उसके सभी एलिमेंट्स पर ये इक्वली अप्लाई हो रहा है, तो ये स्टार क्या हो जाएगा,
हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब जो बेसिक ऑपरेटर हमारे मैथमेटिक्स के उनको डायरेक्टली या उनके इनडायरेक्ट कंपोजिशन से बना के एक नया ऑपरेटर डिफाइन करते हैं और उसका रिजल्ट अगर हमारा ग्रुप जो सेट हमने लिया था, नॉन एम्प्टी सेट लिया था, उसी में बिलोंग कर जाता है, तो जो ऑपरेशन हमने डिफाइन किया था वो क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, जब बात करते हैं डेफिनेशन की तो वही है, माना कि एक ए क्या है? एक अरिक्त समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, अब उस पर क्या कर रखा है हमने? एक संक्रिया या प्रतिचित्रण मैपिंग डिफाइन कर रखी है। बेसिकली जब ये जो रिजल्ट हम ले रहे थे अभी ये वाला, तो ये जो डिफाइन हो रहा है ये मैपिंग, ये किस प्रकार से डिफाइन हो रही है? ये कैसे पता चलेगा ए प्लस बी की वैल्यू जी में बिलोंग कर रही है? तो ये हम प्लस लगा रहे हैं, तो ये जो प्लस लगा के जो ऑपरेशंस कर रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? मैपिंग बोलते हैं। तो ये मैपिंग जो डिफाइन प्रतिचित्रण ए क्रॉस ए से है ना, ए क्रॉस ए मतलब ए का ए के साथ में ही ऑपरेशन करवा रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है वो ए में ही आ रहा है। ठीक है, ये ए क्रॉस ए से ए में ही रिजल्ट जा रहा है, तो एफ को समुच्चय ए में द्विचर संक्रिया कहते हैं। ए क्रॉस ए का जो रिजल्ट आ रहा है वो ए कोमा बी आ रहा है और वो ए कोमा बी किस में जा रहा है? ए में ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ए मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू ए डिफाइन है, इज डिफाइंड, देन एफ इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन इन ए। ठीक है, अब बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशंस। एक जो नॉन एम्प्टी सेट हमें गिवन है उस पर हम कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? वो उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है, और वो क्या होते हैं? n की पावर n स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एक कोई सेट है A, उसमें कितने एलिमेंट्स है? 1,2, दो एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जब बाइनरी ऑपरेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 का स्क्वायर, n की पावर n का स्क्वायर, तो 2 की पावर कितना हो गया? 4, और यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 16। ठीक है, तो ये जो गिवन सेट है इसमें कितने नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं? 16 नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट बाइनरी ऑपरेशंस की। टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस में सिंपली बाइनरी ऑपरेशन हमें समझ में आ गया। एक कोई नॉन एम्प्टी सेट था, उसके दो एलिमेंट्स हमने उठाए, उस पर ऑपरेशंस लगाया और जो रिजल्ट आया वो भी हमारा उसी सेट को बिलोंग कर रहा है, तो वो जो ऑपरेशन हमने लगाया था वो क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन। और ये बात उसके सभी एलिमेंट्स पर इक्वली अप्लाई होती है। अगर एक कोई ऐसा पेयर बनता है जिस पे हम ऑपरेशन लगाते हैं और उसका रिजल्ट हमारा उसमें उस सेट में नहीं आता है, तो वो जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंपोजिट बाइनरी ऑपरेशन की। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, एक कोई बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार है, ठीक है, इज कॉल्ड कंपोजिट बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। मतलब दो एलिमेंट्स को आगे पीछे उल्टा सीधा कैसे भी करके उनको अप्लाई करें, रिजल्ट उनका सेम ही आता है, तो वो क्या कहलाता है? कंपोजिट बाइनरी ऑपरेशन। और टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए विद n एलिमेंट्स, ये कैसे डिफाइन होते हैं? n की पावर n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये इस प्रकार से डिफाइन होता है। ओके, अब बात करते हैं एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, साचर्य द्विचर संक्रिया। ठीक है, अब साचर्य द्विचर संक्रिया कैसे होती है? ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एस इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू एस। यहाँ पे सेट हमने क्या लिया? एस लिया है, उससे 3 एलिमेंट उठाए हैं और उनको आगे पीछे एक दूसरे के साथ अलग अलग अगर हम उनके साथ संक्रियाएं कर रहे हैं, ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो उनका जो रिजल्ट है वो सेम ही आता है, तो वो जो ऑपरेशन होता है वो क्या कहलाता है? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं बीजीय पद्धति की। ठीक है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक हमारे पास में क्या गिवन है?
सेट गिवन है, ठीक है, और वो सेट में क्या लगा रखे हैं हमने, ऑपरेशंस लगा रखे हैं, ठीक है। तो अगर उसमें एक ऑपरेशन सक्सेसफुली सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई हो रहा है या एक से ज्यादा भी हो रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्या गिवन है हमें, लेट ए जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एक हमने क्या ले लिया, जी ले लिया, सेट जो क्या है नॉन एम्प्टी है, और इस पर हमने क्या कर दिया, एक ऑपरेशन डिफाइन कर दिया, ठीक है। ऑपरेशन क्या डिफाइन कर दिया, स्टार डिफाइन कर दिया। तो ये जो जी स्टार जो बनेगा, ठीक है, जी क्या हो गया, सेट हो गया, इस पर ऑपरेशन डिफाइन हो गया स्टार, तो ये क्या कहलाता है, ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है। ये एक भी हो सकता है स्टार, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन एक भी हो, सिंगल भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलेंगे। एक या एक से अधिक द्विचर संक्रियाओं वाला अरिक्त समुच्चय बीजीय पद्धति कहलाता है। ए नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर देन वन बाइनरी ऑपरेशंस इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं ग्रुपोइड की या क्वासी ग्रुप की, ठीक है। अभी हमने बात की जी स्टार की, ठीक है। ये ग्रुपोइड कब कहलाएगा, जब जहां पे यहां पे क्या हो, ये जी जो है ना वो क्या हो, एक नॉन एम्प्टी सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, और यहां पे स्टार एक द्विचर संक्रिया हो, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है, यहां पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये जो बीजीय पद्धति थी जी स्टार, ये क्या कहलाएगी, ग्रुपोइड कहलाएगी, ठीक है। इस जी स्टार को हम क्या बोलेंगे, यहां पे एक बाइनरी ऑपरेशन एक नॉन एम्प्टी सेट पे अप्लाई हो रहा है, तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रुपोइड बोलेंगे, या इसको दूसरा इसका नाम क्या है, क्वासी ग्रुप, ठीक है। देखो एक बीजीय पद्धति जी स्टार जहां जी एक अरिक्त समुच्चय है तथा स्टार द्विचर संक्रिया है, तो इसे ग्रुपोइड कहते हैं, ठीक है। एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जिसमें जी नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार उस पर्टिकुलर वहां पे एक डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है, तो जी स्टार जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम पर्टिकुलर क्या नाम देते हैं, क्वासी ग्रुप या ग्रुपोइड कहते हैं, ठीक है। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार वेयर जी इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, देन जी स्टार इज कॉल्ड ग्रुपोइड और क्वासी ग्रुप, ठीक है। आई होप अभी तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लूप की, ठीक है, ठीक है, सॉरी, लूप की बात करते हैं। तो लूप की जब बात करते हैं तो अभी हम जो बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, ग्रुपोइड की। ग्रुपोइड यानी ये जो क्वासी ग्रुप है ना, जी स्टार जो बनता है, ठीक है। अब अगर इस जी स्टार में जहां पे जी नॉन एम्प्टी सेट है और स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार क्या है, यहां पे एक बाइनरी ऑपरेशन है। इस स्टार के लिए, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन के लिए इसका जी का फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ जी, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई सच दैट, ये जो ई है ना, ई ऐसा एग्जिस्ट करेगा, देखो दोबारा से देखते हैं, इस स्टार को लगाने के बाद में ये जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए एक ऐसा एलिमेंट होगा जिस एलिमेंट की उस ग्रुप के इस सेट के प्रत्येक अवयव के साथ में जब संक्रिया करवाएंगे तो उन पर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा ई यहां पे एग्जिस्ट करता है अगर, है ना, इस ई को क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव, तत्समक
अवयव, ठीक है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए जी में एक ऐसा अवयव उपस्थित है जो उसी सेट के अन्य सभी अवयवों के साथ में संक्रिया करता है, लेकिन उन सभी अवयवों पर संक्रिया करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस जी स्टार को क्या बोला जाता है? लूप बोला जाता है। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, है ना, ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि किस एलिमेंट का तत्समक अवयव क्या होगा। ठीक है, वो सारी चीजें अभी हम आगे बात करेंगे। तो बात करते हैं लूप की। एक ग्रुपोइड या बीजीय पद्धति स्टार, ठीक है, लूप कहलाता है यदि और केवल यदि यदि इसमें तत्समक अवयव विद्यमान हो। जी के सभी अवयवों का तत्समक अवयव अगर विद्यमान है तो ग्रुपोइड जी स्टार या बीजीय पद्धति जी स्टार क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। ठीक है, एक ग्रुपोइड जी स्टार इज सेड टू बी ए लूप इफ इट कंसिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और आइडेंटिटी एलिमेंट की अभी हम बात कर ही रहे थे। इसको, इस आइडेंटिटी एलिमेंट की जब अन्य ग्रुप सेट के जो जी नॉन एम्प्टी सेट है इसके अन्य अवयवों से क्या करेंगे? संक्रिया करेगा। ठीक है, ये संक्रिया करेगा और संक्रिया करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा? सेम वो अवयव ही रहेगा जिसके साथ में हम संक्रिया कर रहे थे। तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ई, ये क्या कहलाएगा? वो अवयव जिससे संक्रिया करवाने पर अवयव पे, दूसरे अवयव पे कोई फर्क ना पड़े, उस तो इस अवयव को क्या बोलेंगे? तत्समक अवयव। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से। तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, देखो, समुच्चय जी में विद्यमान वह अवयव, समुच्चय जी में विद्यमान वह अवयव जिसकी संक्रिया समुच्चय के अन्य अवयवों से करवाने पर उन पर कोई असर ना पड़े, तत्समक अवयव कहलाता है। इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, निरूपित किया जाता है। और बेसिकली क्या होगा? ए की जब ई स्टार, फॉर एग्जांपल हमने कोई क्या लिया था? एक ग्रुपोइड है जी स्टार। ठीक है, अब इस जी एक अवयव लिया, ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो जब इस ए की संक्रिया ई से करवाएंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ई ही रहेगा। ठीक है, और अगर ई की संक्रिया ए से करवा दें तो भी दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां पे ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? होना चाहिए जी होना चाहिए। ठीक है, अब फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, अब देखो, अब देखते हैं इनका आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, देखो पहला एग्जांपल क्या गिवन हमें? n और संक्रिया के एक ग्रुपोइड दिया हुआ है n प्लस। ठीक है, यहां पे n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n क्या गिवन है यहां पे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, n हमें यहां पे क्या गिवन है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होता है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, और ऑपरेशन हमें क्या गिवन है? एडिशन का ऑपरेशन गिवन है। ठीक है, अब क्या इस सेट में, गिवन सेट में कोई ऐसा अवयव है जिसको दूसरे किसी भी अवयव से जोड़ दे तो उस पर कोई फर्क ना पड़े? देखो मैं ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया यहां पे 2। अब 2 में ऐसा क्या जोड़े कि ये 2 ही रह जाए, है ना, ये ई की वैल्यू। ठीक है, बताओ 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 2 ही रह जाए? तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे? 0। ठीक है, लेकिन क्या ये 0 इसमें इस सेट में, गिवन जो सेट हमें नेचुरल नंबर का सेट गिवन है, इसमें एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा। ठीक है,
नहीं कर रहा, तो ये जो n स्टार जो ग्रुपोइड है या जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, बीजीय पद्धति है, इसके लिए तत्समक अवयव विद्यमान ही नहीं है, क्योंकि हमें जो सेट गिवन है उसमें जीरो आता ही नहीं है। तो इसके लिए ई जीरो है, लेकिन ये जीरो जो है ये एन में जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू एन है, एन में बिलोंग ही नहीं करता जीरो। ठीक है, तो ये जो हमें गिवन है एन प्लस, ठीक है, इसके लिए कोई भी तत्समक अवयव होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो प्रेजेंट होता नहीं है। तो ये केवल एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, इसमें इसका तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। यानी अगर हम दूसरी बात करें, हम बात करें थे लूप की, तो लूप में क्या होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में उसका तत्समक विद्यमान होता है, तो वो लूप कहलाता है। तो इस n प्लस को हम क्या, ये क्या होगा, ये लूप भी नहीं बनेगा, ये केवल क्या रह जाएगा, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जिसका तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। ठीक है, इसका अवयव एग्जिस्ट ही नहीं करता, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब बात करते हैं दूसरे की, n मल्टीप्लाई। ठीक है, वही वापस n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डैश डैश। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, संक्रिया जो दे रखी है, ऑपरेशन क्या दे रखा है, ऑपरेशन वो जो गिवन है वो क्या है, मल्टीप्लाई का। ठीक है, अब ऑपरेशन हमें क्या गिवन है, मल्टीप्लाई गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन जब मल्टीप्लाई गिवन है तो हम क्या करेंगे, यहां से कोई एलिमेंट उठाएंगे a। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने उठा लिया यहां से 3। ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करें, डैश, हमने मान लो ई से ही मल्टीप्लाई कर लिया, और यहाँ पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब तो ये ई जो है ना, ये क्या है, इसका तत्समक अवयव है, अदरवाइज ये क्या होगा, इसका तत्समक अवयव नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या यहां से ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब क्या ये 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 आता है। ठीक है, तो ये इसका इस दूसरे वाला जो एग्जांपल है जिसमें हमने एल्जेब्रिक पद्धति, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या लिया है, एन मल्टीप्लाई का लिया है, एन डॉट का लिया है, एन क्रॉस का जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर लिया है, उसका तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, तो ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये क्या बन जाएगा, लूप भी बन जाएगा, इसका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है, और वो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, एक इसमें क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। इसके अलावा अदर कोई भी एलिमेंट उठा लो, 4-4 एक रख दो यहाँ पे, वही रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो हमें याद रखने की है वो क्या है, कि गुणन संक्रिया के लिए, चाहे कोई सा भी सेट हमें गिवन हो, गुणन संक्रिया के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है वो क्या होता है, एक ही होता है सभी में। ठीक है, हमेशा जब गुणन संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव की बात आएगी तो वो क्या रहेगा, एक रहेगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं एक। ठीक है, देखो एक एग्जांपल हमें गिवन है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर गिवन है जेड प्लस का। ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, तत्समक अवयव निकालना है। ठीक है, तो जेड क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। ठीक है, और उसमें जो संक्रिया गिवन है वो हमें क्या गिवन है, योग की गिवन है। ठीक है, देखो यहाँ पे जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। हम सबको पता है सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से करते हैं। और जहाँ पे जो ऑपरेशन डिफाइंड है,
वो क्या हो गया, ऑपरेशन क्या डिफाइन हो गया, एडिशन का। ठीक है, ये क्या होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी एक एलिमेंट उठाया, मान लो ये उठा लिया -2। ठीक है, -2 में कुछ ऐसा जोड़ो ई, तो क्या हो जाए, ये -2 ही रह जाए। क्या चाहिए हमें, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, उसकी जब दूसरे अन्य एलिमेंट से संक्रिया करें तो उस अन्य अदर एलिमेंट पे कोई भी फर्क ना पड़े, वो सेम एज इट इज रह जाए। वही क्या हमने -2 के साथ में किसी एलिमेंट की संक्रिया करवानी है, क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, 0। ठीक है, अब इसको देखना है, ये जो वैल्यू आई है ना, ये हमारे सेट में प्रेजेंट है कि नहीं है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये जो गिवन सेट है, जो गिवन हमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर गिवन है, ग्रुपॉइड गिवन है, उसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रेजेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, और ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ठीक है, दूसरा कोई भी एग्जांपल देख लो, प्लस ले लो, 3 + ई = 3 रहना चाहिए, तो ई की वैल्यू यहां से क्या आ गई, 0 आ गई वापस। 5 + 0 बराबर करेंगे तो ही क्या आएगा, 5 आएगा, तो वापस ई की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहां से एक चीज जो हमेशा याद रखने की है, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, योग संक्रिया के लिए तत्समक अवयव की जब हम बात करते हैं, तत्समक अवयव वो क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, 0 होता है। योग संक्रिया के लिए हमेशा तत्समक अवयव क्या रहेगा, 0 रहेगा। बस हमें चेक करना है वो 0 जो जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। और एक अभी हमने बात की थी गुणन संक्रिया की, गुणन संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ये हमेशा क्या आएगा, बराबर ई बराबर 1। गुणन संक्रिया के लिए हमेशा तत्समक अवयव क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी ग्रुप की, आगे चलते हैं सेमी ग्रुप। ठीक है, तो सेमी ग्रुप से पहले अभी तक क्या क्या चीजें हमने पढ़ ली, बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ लिए, बाइनरी ऑपरेशन समझ में आ गए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ग्रुपॉइड पढ़ा था, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा, एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस, फिर एक पर्टिकुलर, अगर हम बात करें एक नॉन एम्प्टी सेट के साथ में एक पर्टिकुलर बाइनरी ऑपरेशन प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुपॉइड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में लूप की बात की थी, तो अगर कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर गिवन है और उसमें उसका तत्समक अवयव भी विद्यमान है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। ठीक है, और तत्समक अवयव को कैलकुलेट करना सीखा था। अब बात करते हैं सेमी ग्रुप की। ठीक है, वही वापस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर पे ही सारी बातें होंगी, उसी के अकॉर्डिंग उसमें कुछ न कुछ कोई चीजें ऐड हो जाएंगी, कुछ चीजें हट जाएंगी, तो वो चीजें आगे एक्सप्लोर होती चली जाएंगी, आगे चीजें बदलती चली जाएंगी। तो अब बात करें सेमी ग्रुप की, एक बीजीय पद्धति हमें गिवन है, जी स्टार गिवन है। ठीक है, और जी स्टार गिवन है तो बीजीय पद्धति में क्या है, ठीक है, और अगर उस बीजीय पद्धति में है ना जो ऑपरेशन है वो सहचारी हो जाए, ठीक है, संक्रिया जो हमें गिवन है वो एसोसिएटिव हो जाए, तो हम उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप कहा जाता है, या उसको सेमी ग्रुप बोला जाता है। देखो, एक बीजीय पद्धति जी स्टार सेमी ग्रुप कहलाती है यदि द्विचर संक्रिया स्टार क्या हो, सहचारी हो। ठीक है, एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार इज सेड टू बी सेमी ग्रुप इफ द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, और एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशंस की हमने बात की थी अभी शुरुआत में, जब टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस हम पढ़ रहे थे उसमें हमने बात की थी, तो वो क्या आया था, अगर ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है ना, यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ
वो ऐसा ही आएगा, ब्रैकेट के अंदर अलग अलग करके देखेंगे, पहले ए का बी के साथ में ऑपरेशन करवाएंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ऑपरेट करवाएंगे सी के साथ में, और फिर जो टोटल रिजल्ट मान लो यहां से डी आया तो इधर पहले बी और सी को आपस में ऑपरेट करवाएंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको ए के साथ ऑपरेट करवाएंगे, और ये वैल्यू भी क्या अगर आ जाती है, डी ही आ जाती है ना, दोनों में वैल्यू बराबर आ जाती है, तो ये जो स्टार जो ऑपरेशन डिफाइन है क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, ये स्टार कैसा हो जाएगा, सहचारी हो जाएगा, और ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखो चेक करते हैं जो गिवन ऑपरेशन है वो सेमी ग्रुप है कि नहीं है। देखो n प्लस, पहला एग्जांपल, ठीक है, पहला क्या है n, और ऑपरेशन क्या गिवन है, तो n क्या हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, 1 2 3, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया n। ठीक है, अब इसमें ऑपरेशन डिफाइंड है योग का, तो क्या करेंगे, वो ही हमें तो चेक करना है, a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c, ये चेक करना है। अगर ये बराबर आ जाता है तो ये जो ऑपरेशन डिफाइन है n प्लस, ये प्लस जो है वो सहचारी हो जाएगा, और n प्लस जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो हमें चेक करना है ये जो फॉलोइंग एग्जाम्पल जो हमें गिवन है ये सेमी ग्रुप बनते हैं कि नहीं बनते। ठीक है, तो देखो यहाँ से एग्जाम्पल उठा लेते हैं, मान लो ए बी सी को उठा लिया हमने, 1 2 और 3 ये उठा लिया। ठीक है, तो करो 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ऑपरेशन हमें क्या डिफाइंड है, प्लस का, एडिशन का ऑपरेशन गिवन है, तो यहां से क्या आ गया, 3 प्लस 3 बराबर क्या आ गया, 6, इधर देखो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 1 प्लस 5 बराबर क्या आ गया, 6, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, योग संक्रिया हमेशा हमेशा सहचारी होती है, जहां पे योग संक्रिया को जांच करने की बात आ जाए ना, नेचुरल नंबर्स में कहीं पे भी जब आप बात करोगे योग संक्रिया की, ठीक है, या किसी भी उसमें बात करोगे, योग संक्रिया हमेशा क्या रहेगी, सहचारी रहेगी। ठीक है, सभी संख्याएं यहाँ पे किसी भी संख्या का सेट, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं, किसी का भी सेट दे दे, सम्मिश्र संख्याओं का सेट दे दे, ठीक है, इनको आगे पीछे उल्टे सीधे जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले 1 को 2 में जोड़ लो, फिर बाद में 3 से जोड़ लो, 1 को 3 से जोड़ के फिर 2 में जोड़ दो, कैसे भी उल्टा सीधा, कैसे भी नंबर्स को कैसे ही आपस में जोड़ लो, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योग संक्रिया के लिए सभी नंबर्स हमेशा सहचारी ही होते हैं, सभी नंबरों के लिए योग संक्रिया सहचारी होती है, सॉरी उल्टा बोल गया, सभी संख्याओं के लिए योग संक्रिया हमेशा क्या होती है, सहचारी होती है। तो आगे से जब भी आपको देखना, बिना देखे सीधा लिख दो, हमेशा ये क्या होगी, सहचारी होगी, ये संक्रिया क्या होगी, सहचारी होगी, और सहचारी होगी तो जो n प्लस है ये क्या बनेगा, सेमी ग्रुप बनेगा, ये क्या होगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे की। ठीक है, एन डॉट, डॉट का मतलब क्या है, गुणा। ठीक है, वही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है सारा, 1 2 3 4, बस हमें क्या करना है, चेक कर लेते हैं सीधा ही, 2 3 4 ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4 बराबर 2 मल्टीप्लाई 12, 24 बराबर 24 आ गया, बराबर क्या हो गई, सहचारी हो गई, इंप्लाइज यहां से क्या आ गया, सेमी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब दो चीज यहां पे नोट डाउन करने की है, दो चीज नोट कर लो, सभी संख्याएं, दो क्या एक ही नोट में नोट कर लेते हैं,
सभी संख्याएं योग तथा गुणन संक्रियाओं के लिए सहचारी होती है। All the numbers are associative for addition and multiplication operations। ठीक है। All numbers are associative for addition and multiplicative operations। ठीक है। अब बात करते हैं अगले एग्जांपल्स की। और क्या है, आर प्लस, अभी तो बात की आर प्लस कोई भी नंबर हो, गिवन नंबर हो, प्लस के लिए हमेशा क्या होगा, सहचारी होगा। ठीक है, प्लस के लिए हमेशा क्या होगा, सहचारी होगा। तो आर प्लस को चेक करने की जरूरत है क्या, सीधा सीधा ही सहचारी हो जाएगा। और सीधा सीधा सहचारी हो जाएगा तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, सीधा सीधा सेमी ग्रुप बन जाएगा। आर डॉट मल्टीप्लाई भी सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप बन जाएगा। जेड प्लस कोई भी नंबर गिवन हो, हमें सीधा याद कर लो, प्लस ऑपरेशन सहचार्य साचर्यता ज्ञात करनी, एसोसिएटिविटी चेक करनी है, सीधा सीधा एसोसिएटिव होगा ही होगा, मल्टीप्लिकेशन हो या एसोसिएटिव होगा ही होगा। ठीक है, जेड माइनस सॉरी जेड डॉट वही मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, किसी भी नंबर कोई भी नंबर का सेट हमें गिवन हो हमेशा एसोसिएटिव होगा ही होगा। इनको चेक करने की जरूरत है क्या, है ना, नहीं है। अब बात करते हैं जेड माइनस की। देखो ठीक है, अगला एग्जांपल क्या गिवन है हमें, जेड और ऑपरेशन क्या गिवन है, माइनस का। ठीक है, जेड ऑपरेशन गिवन है माइनस का। देखो जेड वही सेट ऑफ इंटीजर्स, -1 -2 -2 -1 0 1 2 3। देखो चेक करते हैं एसोसिएटिविटी, सिंपल ले लो, यही ले लो 3 नंबर, -2 है ना, फिर ऑपरेशन है माइनस का और फिर वापस -1 और -0 और बराबर क्या आ जाएगा, -2 -2 -1 -0। ठीक है, देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये -2 का यहाँ से क्या आ गया 1। ठीक है, ये प्लस का 1 आया इधर, -2 ये 1 हो गया, 1 -0 और यहाँ से क्या आएगा -2 और यहाँ से क्या आ जाएगा प्लस का 1, ये आ गया 1 और इधर से क्या आया माइनस का 1। क्या ये बराबर है, नहीं है। तो माइनस वाला जो ऑपरेशन होता है उसको हमें चेक करने की जरूरत है, कौन से नंबर हमें गिवन है और कहाँ पे वो एसोसिएटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन हमें सॉरी ये वाला जो एल्जेब्रिक ऑपरेशन हमें गिवन है ये क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की, n माइनस की। 7 नंबर था। अब बात करते हैं 8 नंबर के, n और माइनस का ऑपरेशन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है,
वो हो गया, वापस से ले लो, 1 माइनस 2 माइनस 3 बराबर 1 माइनस 2 माइनस 3, क्या हो जाएगा, -1 -3 बराबर 1 माइनस प्लस 1, -4 बराबर 2, नॉट इक्वल। तो ये भी क्या होगा, एसोसिएटिव नहीं है, इम्प्लाइज सेमी ग्रुप भी क्या होगा, नहीं होगा। और इस वाले में भी क्या आ रहा था, एसोसिएटिव नहीं है, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। माइनस ऑपरेशन के लिए हमें हमेशा चेक करना पड़ेगा। प्लस ऑपरेशन, मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिविटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब किसी भी नंबर को कैसे भी आगे पीछे, पहले पहले किसी को जोड़ लो, बाद में किसी को जोड़ दो, या मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर दो, वो हमेशा एसोसिएटिव ही आएंगे। ठीक है, उनको चेक करने की जरूरत अब नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, मोनोइड। ठीक है, आज इस क्लास का ये लास्ट टॉपिक रहेगा आई थिंक, हाँ ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। अभी हम जो बात करते आ रहे थे, सबसे पहले लूप जिसमें तत्समक अवयव विद्यमान था, जी स्टार एल्जेब्रिक पद्धति थी, बीजीय पद्धति थी, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर थी, जिसमें अगर तत्समक अवयव था विद्यमान तो क्या बना, लूप बना। ठीक है, फिर अगर उसी जी स्टार में सहचारी हो गया स्टार, तो क्या बन गया था, वो सेमी ग्रुप बन गया था। अब अगर ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाएं, कोई बीजीय पद्धति है जिसमें द्विचर संक्रिया सहचारी हो, तथा उस संक्रिया के लिए जो गिवन हमें सेट है उसके सभी अवयवों का तत्समक विद्यमान हो, तो वो जो एल्जेब्रिक पद्धति है वो क्या कहलाएगी, मोनोइड कहलाएगी। ठीक है, एक बीजीय पद्धति जी स्टार मोनोइड कहलाता है यदि द्विचर संक्रिया स्टार सहचारी हो तथा इस द्विचर संक्रिया के लिए इसमें तत्समक अवयव विद्यमान हो। एक ग्रुपोइड जी स्टार इज said to be monoid if the binary operation is associative and there exists a identity element for this binary operation। अभी अभी हम जस्ट बात की हमने सबसे पहले तो बाइनरी ऑपरेशन की, क्या क्या चीजें पढ़ी हमने, बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक करना था, A belongs to capital A, B belongs to capital A implies A star B belongs to capital A अगर होगा तो ये स्टार क्या कहलाएगा, बाइनरी ऑपरेशन। रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें फिर से, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने बात की थी ग्रुपोइड की। ठीक है, फिर हमने बात की थी क्वासी ग्रुप, सॉरी ग्रुपोइड और क्वासी ग्रुप है ना, द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशंस में अगर एक से ज्यादा हो, बीजीय पद्धति। ठीक है, उसके बाद में सेमी ग्रुप की, लूप की सॉरी है ना, तो लूप में क्या था, लूप की बात की थी, उसमें क्या होगा, एक कोई जी स्टार गिवन है, ये नोटेशन है जी स्टार, यहाँ पे जी स्टार का मतलब है एक कोई हमें सेट गिवन है जी, और उस पर क्या डिफाइंड है, एक ऑपरेशन क्या डिफाइंड है, ए स्टार, स्टार ऑपरेशन डिफाइन है। तो जी स्टार की बात की थी, तो इसमें क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये अगर है तो ये जी स्टार क्या कहलाएगा, लूप कहलाएगा। फिर उसके बाद में बात की थी सेमी ग्रुप की, सेमी ग्रुप उसमें क्या होना चाहिए, जी स्टार है, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है हमारे पास जी स्टार, इसमें क्या होना चाहिए, ये जो स्टार जो है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, ये कैसा होना चाहिए, एसोसिएटिव। और कैसे चेक करते हैं इसका हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एसोसिएटिविटी कैसे चेक हो रही थी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मोनोइड की। ठीक है, तो ये मोनोइड आ गया, मोनोइड, इसमें भी हमें क्या, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार गिवन है ना, और जी स्टार गिवन है तो क्या होना चाहिए,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट तो होना ही चाहिए। और इसके साथ साथ क्या क्या होना चाहिए दूसरा, ये जो स्टार है, ये जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है, ये कैसा होना चाहिए, एसोसिएटिव होना, एसोसिएटिव होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, मोनोइड कहलाएगा। ठीक है, इस सेमी ग्रुप, दूसरी परिभाषा की अगर बात करें दूसरे तरीके से, तो यहां तक ये चीजें क्या बन जाती है, जी स्टार। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे जी स्टार की। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या थी, हमारे पास क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट का, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जब किसी जी स्टार में, किसी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमी ग्रुप। ठीक है, ये क्या बन जाता है, सेमी ग्रुप बन जाता है। अब अगर इस सेमी ग्रुप में ये जो स्टार है, जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, वो क्या हो जाए, एसोसिएटिव हो जाए, तो इस जी स्टार को क्या बोलेंगे, मोनोइड बोलेंगे। दो तरीके से देख लिया, जी स्टार एल्जेब्रिक पद्धति थी, उसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे प्रेजेंट है कि नहीं है। वो प्रेजेंट है तो फिर हम दूसरी क्या चीज चेक करेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन हमें उस एल्जेब्रिक पद्धति में डिफाइन है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में डिफाइंड है, सॉरी, वो क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। और अगर दोनों चीजें प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोनोइड बोलते हैं। ठीक है, अभी चेक करते हैं एक बार ये एग्जांपल जो गिवन है n प्लस और n डॉट में चेक करते हैं। ठीक है, पहला क्या गिवन है, n प्लस, वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्या क्या हो जाएगा, 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने बात की थी, ये क्या होता है, n प्लस सहचारी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बात की थी, जब ऑपरेशन प्लस का डिफाइन हो, एडिशन ऑपरेशन डिफाइंड हो, क्वेश्चन में गिवन हो, तो हमें साचर्यता चेक करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कितने भी क्वेश्चंस कर ले, चाहे कोई भी नंबर हमें गिवन हो, प्लस ऑपरेशन हमेशा साचारी सहचारी होता ही होता है, सहचारी होता है। हम चेक कर चुके हैं पहले, दोबारा करना चाहो तो कर लेना। 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 3 + 4, 5 + 4 बराबर 2 + 7, 9 बराबर 9। किसी भी नंबर से चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा, सहचारी ही आएगा, एडिशन ऑपरेशन। ठीक है, तो सहचारी चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं तत्समक अवयव की। ठीक है, तत्समक अवयव की जब बात करेंगे तो तत्समक अवयव को चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही एक नंबर उठाएंगे, 2 प्लस का ऑपरेशन डिफाइन है, डैश बराबर क्या आना चाहिए, 2। तो यहाँ पे ऐसा क्या जोड़ें कि ये 2 आ जाए, तो ई की वैल्यू क्या आती है, 0। और जब ई की वैल्यू 0 आती है तो ये ई क्या इसमें प्रेजेंट है क्या, एन में नहीं है। तत्समक अवयव क्या है यहाँ पे, प्रेजेंट है ही नहीं। तत्समक अवयव क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। तत्समक अवयव एब्सेंट हो गया। साचर्यता तो है, एसोसिएटिविटी तो है, तो ये सेमी ग्रुप तो बन जाएगा, लेकिन यहां से क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप तो क्या हो गया, बन गया, लेकिन तत्समक अवयव विद्यमान है। इसका मतलब इन दोनों के रिजल्टेंट से हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, मोनोइड नहीं बनेगा। मोनोइड क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा। क्यों, तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। और अभी एक हमने शुरुआत में बात की थी कि जो प्लस होता है उसका तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है। प्लस ऑपरेशन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 0 होता है, और 0 इसमें प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका मोनोइड नहीं बनेगा, इसको हम मोनोइड नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो डिफाइंड है वो क्या है, n डॉट, वही 1 2 3
बात की थी हमने साहचर्यता या एसोसिएटिविटी। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए हमेशा सभी नंबर सहचारी सहचारी होते हैं, तो ये एसोसिएटिव बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 5, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी ई से, तो क्या आ जाए 5 आ जाए। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, एक चीज़ थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि गुणन संक्रिया के लिए तत्सम अवयव क्या होता है 1 होता है, और ये 1 क्या है इस एन में क्या है, यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है। ठीक है, तो साचर्यता भी है आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, तो ये जो एन डॉट से जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्या हो जाएगा मोनोइड बन जाएगा, क्योंकि एसोसिएटिविटी भी है प्रेजेंट, चेक कर ली हमने, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो जो एन डॉट जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा मोनोइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स एवरीवन। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बिल्कुल बेसिक बेसिक से 4-5 डेफिनेशन हमने देखी थी। अगली क्लास में हम देखेंगे ग्रुप कैसे चेक करते हैं ग्रुप, और उसके कुछ एग्जांपल्स, टाइप्स ऑफ ग्रुप में परिमित और अपरिमित, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप, आबेलियन ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं जिसको। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस, थैंक यू।